नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ हेल्दी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि एयरटेल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब मुझे नहीं पता ये मेरे ही एरिया में है या कहीं और भी, पर अब तक तो यूट्यूब चैनल ही नहीं खोल पा रही थी मैं। आज मुझे दिखा कि नहीं, यूट्यूब खुल रहा है, ओपन हो रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो डालना चाह रही हूँ और कोशिश कर पा रही हूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। नवरात्रि के समय ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे रिचुअल्स करें या फिर बहुत सारी चीज़ें करें जिससे आप माँ की प्राप्ति कर पाए। कहते हैं इन दिनों माँ स्वयं धरती पर घूमती है, ये अपने भक्तों को ढूंढती है। भक्तों का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना तप कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं या कितने ज़्यादा आप उपवास रखे हैं तो ही वो आपके पास आएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके भाव, आपके कर्म। अगर आपके भाव अच्छे हैं और कर्म सही दिशा पे है तो आपको उनकी कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। आज कुल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ढंग से हो पा रहा है कि नहीं। तो दोनों डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। एक तो कि क्या आप सही दिशा में हैं और दूसरा कि क्या आपके साथ माँ जुड़ चुकी है कि नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आपके विचार सही दिशा में जाने लगे, क्योंकि अब आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ गई हैं और कहीं तो माँ आपकी हेल्प करती है हर एक दिशा को चुनने में, इसीलिए आप दिशा भटकते नहीं हैं, उसी दिशा चलते हैं जिस दिशा में आपको माँ लेके जाना चाहती है। दूसरी चीज़, आपको अपने दिव्य दृष्टि में माँ के या अपने इष्ट के दर्शन होने लगे हैं। दिव्य दृष्टि में जब आपको दिखना शुरू होता है, सब कुछ एकदम से नहीं होता, पर दिव्य दृष्टि के खुलने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आप अपने इष्ट के दर्शन कर सकें। क्या आपने वो दर्शन पाए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तीसरा पॉइंट, सपने में मंदिर या फिर भगवान दिखने लगे। जब आपको सपने में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई मंदिर, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मंदिर को बार बार देखें, शिवलिंग हो सकता है, शिव मंदिर हो सकता है, माँ काली का मंदिर हो सकता है। जब आप इस तरह से सपने में मंदिर या अपने देवी देवता को देखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, आपको इंतज़ार रहता है नवरात्र का या तो फिर ऐसे किसी महापर्व का, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई। दूसरों के लिए तो ये मौज मस्ती का समय होता है, पर अपने लिए भक्ति, जाप और न जाने कितनी चीज़ें हम अपने मन में अंदर लेकर बैठे हुए होते हैं कि इन दिनों में हमें ये करना है, हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। पांचवा पॉइंट, एकाएक आपके अंदर ना पौधा लगाने की उत्सुकता बढ़ जाती है और यही नहीं, आपके जो पौधे लगाए हुए होते हैं ना वो खिलखिला कर बढ़ते हैं। ये पौधा लगाने की जो मेंटालिटी होती है ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। और जब वो पौधा खिलखिला के उठता है मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने इष्ट की भी वो शक्ति है कि जिस चीज़ में आप हाथ लगा रहे हो वो मुरझा नहीं रहा, वो खिलखिला रहा है, वो बढ़ रहा है। छठा पॉइंट, जब आपको सिर्फ खुद से मतलब होने लगे, खुद के कर्मों से ही मतलब होने लगे, मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप सही हो, आप गलत हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अरे जा भाग रहे, चलने दे मुझे मेरे रास्ते पर। जब आपकी सोच ऐसी बन जाए तब माँ बिल्कुल आपके साथ एकदम आपकी शैडो बन के खड़ी है, ये मान लीजिए। सातवां पॉइंट, अब फ्री टाइम में आपको मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता। अब फ्री टाइम में आप सोचते हो कि एक माला और जाप कर लेता हूँ, एक भजन और गा लेता हूँ या फिर सुन ही लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है। आठवां पॉइंट, आपको अब विश्वास है कि कोई ना कोई है जो मुझे संभाल रहा है, कोई ना कोई है जो मेरी पूरी फैमिली को संभाल रहा है, जिसकी अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9वां पॉइंट,
अब ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने आप उठने लगे हो। आपको ना अलार्म की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़रूरत है कि एंजल्स आके आपको उठाए या फिर किसी और चीज़ की। आपको बस भक्ति करनी है, अपनी साधना पूर्ण विश्वास के साथ, और उस समय करना है जब सबसे ज़्यादा इस चीज़ का महत्व माना जाता है। 10वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, जब उसके दर्शन की भूख आपके अंदर बढ़ने लग जाए। जब आप दिव्य दृष्टि में भी पहली बार देखना शुरू होते हैं ना, तो एक बार में आपको पूरा चेहरा नहीं दिखता उनका। कभी भौहें दिखेंगी, कभी आंखें दिखती हैं, कभी नाक दिखते हैं, कभी होंठ दिखते हैं, कभी पूरा चेहरा भी दिखता है। पर आपके अंदर ये भूख भी अब बढ़ जाती है कि ये पूरी मेरे को कैसे दिखती होंगी, मेरे को ये देखना है, मेरे को ये जानना है। जब इन सब चीज़ों की एक भूख, एक प्यास आपके अंदर बढ़नी चालू हो जाए ना, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े हो चुके हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।